बीए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट ध्यान दें। सेमेस्टर फर्स्ट 2023-24 शिक्षा शास्त्र के छात्रों के लिए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के छात्रों के लिए छात्राओं के लिए शिक्षा शास्त्र में शिक्षा का अर्थ आप समझ लीजिए। और इसका अर्थ है वैदिक साहित्य के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो शिक्षा से तात्पर्य है हमारा होता है विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना था एवं शिक्षा का उद्देश्य जो है वो आत्मानुभूति तथा आत्मबोध था। इसको दो अगर हम भारतीयों की शिक्षा के हिसाब से अगर हम देखते हैं प्राचीन भारत के हिसाब से तो यह शिक्षा शब्द का दो तरीके से प्रयोग किया जाता है, सीमित अर्थ में अर्थात संकुचित अर्थ में और व्यापक अर्थ में। यानी कि व्यापक अर्थ में क्या है, विस्तृत रूप जो है, और सीमित अर्थ क्या है इसको समझना है। सीमित या संकुचित अर्थ का मतलब होता है व्यक्ति को सभ्य और उन्नत व्यक्ति का जो शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से होता है। सीमित अर्थ में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले शिष्य रूप में अपने गुरु से प्राप्त होती है। तो संकुचित अर्थ में तो यही निकल के आया कि वह शिक्षा जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले ही शिष्य अपने गुरु से प्राप्त कर लेता है। और व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना है। और इसी दृष्टि से कह सकते हो कि यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। अगर हम कुछ शिक्षा शास्त्री के हिसाब से देखते हैं तो R.K. मुखर्जी को हिसाब से देखो तो प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित रहा है। ये R.K. मुखर्जी ने कहा है। अगर हम वैदिक युग के हिसाब से जाते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जीवन का मेन आधार माना गया है और उसके आधार पर मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य था। तो उस वक्त वैदिक काल में जो जीवन में शिक्षा प्राप्त होती थी वो दो विद्याओं के द्वारा होती थी, पराविद्या या अपराविद्या। पराविद्या और अपराविद्या का भी फर्क आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ब्रह्म प्राप्ति अर्थात ज्ञान, कर्म व उपासना द्वारा ब्रह्म या मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी कि इसमें हम अंतर्मुखी साधना पर फोकस करते हैं, बल देते हैं, तो ये परा है। लेकिन यहीं पर अगर हम अपरा की बात करते हैं यानी दूसरे तरीके की विद्या जो है वो सामाजिक ज्ञान अर्थात एक संगठित व नियोजित सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने वाली शिक्षा है जो आजकल की शिक्षा हम लोग लेते हैं। अतः परा में पारलौकिक और अपरा में बौद्धिक सामाजिक शक्तियों के विकास पर बल दिया गया है। इस तरीके से हम एक प्राचीन शिक्षा शास्त्री का भी बात कह सकते हैं। इसके साथ में ही हम भर्तृहरि के अनुसार विद्या के अभाव में व्यक्ति जो है पशु के समान है, अर्थात पशु में बुद्धि का मनुष्य के तुलना में अभाव होता है। बुद्धि और विवेक के अभाव में ऐसी स्थिति में व्यक्ति मनुष्य से पशु की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, पशु बन जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो परम लक्ष्य था वो मोक्ष प्राप्त करना ही था। और इसी के साथ आप छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित ये एजुकेशन की शिक्षा के लिए डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ बने रहें। ऐसे ही ज्वलंत टॉपिक जो भी हैं वो आपको वीडियोस के द्वारा एक एक करके देता रहूँगा। नंबर के हिसाब से चलेगा, यूनिट फर्स्ट और ये पहला टॉपिक। गुड लक।